सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो आज मेरी पूजन पाठ सब हो चुकी है। मैं मंदिर भी जाकर आ गई हूँ, सारे काम से फ्री होकर अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज नवरात्रि है, तो आज नवरात्रि के दिन ही मैं आप ये वीडियो बनाकर डालूंगी, ताकि मैं आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि भी बोल सकूं। अगर मैं रात को शूट करती और फिर आज जाता तो ये फिर बोल नहीं पाती मैं, इसलिए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट करके बताना कि इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। तो आज हम बात करने वाले हैं निक्कू और सुमित पर। जो निक्कू सुमित का कल मैंने वीडियो देखा, तो गाइस निक्कू का गाना आ चुका है। वो गाना चल रहा है ट्रेंडिंग पे, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है गाना। और निक्कू इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, इतनी खुश है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और नवरात्रि में ऐसी खुशियों का तो भाई जवाब ही नहीं हो सकता। माता रानी का ही सॉन्ग है और माता रानी के दिनों में ही ट्रेंडिंग पे आ गया है। और मैंने भी देखा रात को निक्कू का गाना, तभी मैं वीडियो बनाना चाह रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब सुबह ही बनाऊंगी, नवरात्रि का पहला दिन और निक्कू की इतनी बड़ी खुशियाँ जो उसने हम सब लोगों के साथ बांटी है, तो मैं उस पर अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो निक्कू का के घर पे कल पितृपक्ष का जो ब्राह्मण भोज था वो था। तो निक्कू की जेठानी यानी कि कामिनी सिंह ने है ना सब कुछ अच्छे से संभाल लिया मोर्चा, और वो सारे ब्राह्मणों को अकेले ही खाना बनाकर खिला दिया। 5 बजे से उठी थी वो सुबह और सारे ब्राह्मणों के लिए 56 भोग समझ सकते हो आपकी बनाकर खिला दिया। मतलब 56 भोग तो नहीं, लेकिन उसके सही जैसा ही था, क्योंकि उन्होंने कड़ी चावल और आलू मटर पनीर की सब्जी, मतलब 3-4 तरह की सब्जी बनाई थी। और फिर अच्छे से ब्राह्मण भोज किया उन्होंने, दक्षिणा अक्षिणा सब कुछ दी। तो बीच में कोई आ गया था तो वीडियो रोक दिया था। एक बार बीच में कोई आ जाता है वीडियो रोक देता है, फिर वो बोलने का जो जज्बा रहता है ना, जो हम बोलने जाते हैं वो है ना कहीं थम सा जाता है। तो हाँ, हम निक्कू सुमित की बात कर रहे थे। कल मैं यूं ही यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, और जैसे ही वीडियो स्क्रॉल करा निक्कू और सुमित की फोटो माता रानी के साथ ऐसे है, तो मैंने सोचा यार ये क्या है, कुछ सॉन्ग था। तो फिर मैंने उसको क्लिक किया तो मुझे पता चला कि ये निक्कू का जो गाना अभी हो रहा था ना शूट, ये वही है। तो मैंने देखा बहुत अच्छे से निक्कू ने उसकी शूटिंग की है। मतलब उस गाने में ये है कि उनका हस्बैंड बीमार है और वो माता रानी के दरबार में है ना अपना दुखड़ा सुना रही है, माता रानी से प्रार्थना कर रही है कि मेरे जो बीते दिन है वो मुझे वापस दे दो। और वो फिर अपने हस्बैंड के साथ जो पुराने मोमेंट थे उसे याद कर रही थी। और ऐसा करके फिर आखिरी में उसके हस्बैंड अच्छे हो जाते हैं, उसकी बेटी के साथ मंदिर में उनके साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। तो बहुत इमोशनल माता रानी का भजन था। उसे सुनने से जो सुनेगा वही इमोशनल हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे नवरात्रि में निक्कू की ये नई शुरुआत बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत खुश हूँ निक्कू के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेसन्स निक्कू आपको, आपके नए गाने के लिए, नए सॉन्ग के लिए। और निक्कू भी कहीं ना कहीं गाइस इतनी खुश थी कल। ऐसे बच्चे कैसे किसी चीज़ पर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश होते हैं, उछल उछल कर सबसे गले मिलते हैं। तो निक्कू अपनी सासू माँ, बच्चों से, अपने हस्बैंड से, सबसे इतनी गले मिल रही थी, इमोशनल भी हो गई थी और बहुत खुश थी। फिर उन्होंने माता रानी के लिए अपना मंदिर भी डेकोरेट, मतलब एक ऐसा साइड कॉर्नर डेकोरेट करवाए, वहाँ पर वो अपना मंदिर हर साल मतलब स्थापित करती है। वही डेकोरेशन उन्होंने हर साल थीम अलग अलग रखती है, तो उन्होंने वो भी किया और बहुत खुश थी निक्कू। और कहीं ना कहीं इन सब में कमेंट भी आ रहे थे, लेकिन उसने बोला कि मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं दूंगी ऑडियंस तो यही चाहती है कि मैं रिएक्ट करूं, जवाब दूं, और फिर वो अलग से फिर क्वेश्चन करेगी, इसलिए मैं नेगेटिव कमेंट पे बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगी। और कहीं ना कहीं मुझे एक बात खटकी कि निक्कू जब सबसे गले मिली, सबसे खुश होकर वो करा, तो उनकी जेठानी का कहीं पर भी कोई रोल नहीं था। ना वो अपनी जेठानी के पैर छुए, ना अपनी जेठानी से गले मिली। और ऑफ कैमरा मिली हो तो वो हमें नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा वो अपनी जेठानी के साथ अपनी खुशियाँ उसने नहीं बांटी। तो बहुत अच्छा लगा हमें। और लोग कमेंट कर रहे थे भाई कामिनी सिंह ने तो मोर्चा संभाल लिया है, तो निक्कू ने खाना क्यों नहीं बनाया, कामिनी ने अकेले खाना क्यों बनाया,
तो जब आप लोगों के रिश्ता इतना ही अच्छा है तो फिर आप दोनों मिलकर खाना बनाती है, दोनों जॉइंट फैमिली में रहने का फिर मतलब ही क्या है जब आप एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते हो। तो निक्कू ने अपना जो आंसर क्वेश्चन वीडियो बनाया था उसमें क्लियर कर दिया था कि एक दिन खाना मैं बनाती हूँ और एक दिन खाना भाभी बनाती है। चाहे कितने ही गेस्ट आए, अगर उस दिन अगर मेरा टर्न है, जब भी कितने भी गेस्ट आएंगे तो खाना मैं ही बनाऊंगी और भाभी बनाएगी। उस दिन भी कितने ही मेहमान आएंगे तो खाना भाभी बनाएगी। ये उनके घर में उन लोगों ने नियम बना के रखे हैं, तो वो अपने नियम को फॉलो करते हैं। तो अच्छा ही है एक हिसाब से कि भाई सब अपने अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, फिर ऐसे में पता भी नहीं चलता है किसको क्या करना है किसको क्या नहीं करना है। काम बटा हुआ है तो वो जिस दिन वो बनाती है वो अपनी फिक्र से बनाने लगती है, जिस दिन निक्कू बनाती है वो अपना बनाने लगती है। खाना तो नहीं बन पाए लेकिन हाँ पंडितों को खाना खिलवाने में पूरी मदद की है उन्होंने। वो सारे उनकी सासू माँ दोनों बहुओं का साथ देती है, निक्कू बनाती है तो वो उसकी भी हेल्प करती है किचन में, और कामिनी करती है तब भी वो हेल्प करती है। लेकिन उनकी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उन्होंने करी भी होगी मदद, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ कैमरे पे कभी कभी कैमरे पे हम शूट करना भूल जाते हैं। तो कामिनी का नया गाना आ गया है, तो आप लोगों को किस किस को खुशी हुई है मुझे बताइए। देखिए कोई भी अपने जो लक्ष्य होता है उसे जो सीढ़ी हम चढ़ते हैं, कामिनी निक्कू यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, धीरे धीरे यहाँ से यहाँ। चलो अच्छी बात है, सक्सेस, हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई लोग बोल रहे थे आप ये गाना ना रहने दो, आप अपनी ब्लॉगिंग पर ही ध्यान दो। भाई जब उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ेगी। अगर आपको मिलता है तो आप भी नहीं छोड़ते, मुझे मिलता है तो मैं भी नहीं छोड़ती। सही बात है ना, किसी को भी तरक्की मिलती है, पैसा मिलता है तो किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो मैंने उसके जो गाना आया था उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट देखे, कुछ रीड करे। प्रिया दीप का भी कमेंट आया था, प्रिया दीप ब्लॉग का, सृष्टि आयुष का कमेंट आया था, जो बड़े बड़े यूट्यूब है, सचिन मनीषा का कमेंट आया था। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है सबने उसको बधाई दी और सबने उसे मतलब कॉन्ग्रेचुलेट बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो और इससे भी अच्छा करो। और उसने अपने उसके भाई ने उन्हें जो कॉन्ग्रेचुलेट बोला, बेटा बहुत अच्छा कर रही, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो बोलती है मेरे भैया कभी भी नहीं बोलते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, लेकिन आज उन्होंने खुद से बोला है कि तू हम सब में बहुत आगे है, तू बहुत अच्छा कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो गाइस बताइए आप लोगों को ये निक्कू का गाना कैसा लगा, और कमेंट करके बताना आप लोगों ने ये गाना सुना या नहीं सुना। मैंने तो सुना, नवरात्रि की मेरी पहली शुरुआत ही ये गाना सुनकर हो चुकी। बोलने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं भी खूब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ निक्कू का ये गाना सुनकर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। तो निक्कू आपको मेरी तरफ से बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में निक्कू सुमित को बधाई देना ज़रूर। और भैया किसी की तरक्की देखकर हमें भी सीख लेनी चाहिए कि इंसान धीरे धीरे कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और हम यही चाहते हैं कि निक्कू ऐसे ही गाने पे गाने शूट करती रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हम ये इसी कामना के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और हैप्पी नवरात्रि आप सबको। आज मेरी जवान लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्यों, ज़्यादा एक्साइटमेंट, और मेरे चेहरे की स्माइल देखकर आप समझ गए। भले ये मेरी खुशी नहीं है लेकिन मैं उसकी खुशी में भी खुश हूँ गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए तो वीडियो को एंड करते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।